Hello friends, this is Advocate Akshit Tomar and welcome to my YouTube channel Law Tools। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका चेक बाउंस हो जाए, कहने का मतलब है आपने किसी को कोई सामान दिया, कोई माल भिजवाया और जिसके एवज में जिसके बदले में उसने आपको एक चेक इशू कर दिया, लेकिन जिस दिन आपने वो चेक बैंक में लगाया उस बैंक खाते में पैसा ना होने की वजह से आपका चेक बाउंस हो गया। तो अब आपके पास क्या रेमेडी है, आप अपना पैसा कैसे वसूल सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले जिस दिन आपने चेक बैंक में लगाया और वो बाउंस हो गया, आपको बैंक से एक रिटर्निंग मेमो मिलेगा। उसमें रीज़न होगा कि किस वजह से आपका चेक बाउंस किया है। सपोज आपने चेक लगाया 1 जनवरी को और आपको 3 जनवरी को बैंक से रिटर्निंग मेमो मिलता है और उसमें रीज़न डिफाइन किया जाता है कि इनसफिशिएंसी ऑफ फंड की वजह से आपका चेक बाउंस हुआ है। तो जिस दिन आपको रिटर्निंग मेमो मिलता है बैंक से, उस दिन से लेके 30 दिन के तक, उस डेट से रिटर्निंग मेमो मिलने की डेट से 30 डेज के अंदर अंदर आप अपने एडवोकेट के थ्रू उस अदर पार्टी को जिसने आपको चेक दिया था एक लीगल नोटिस भिजवा सकते हैं। उस लीगल नोटिस में आप ये बताएंगे कि जो चेक आपने मुझे दिया था वो मैंने बैंक में लगाया और वो इनसफिशिएंट फंड की वजह से बाउंस हो गया। उसके बाद आप उस लीगल नोटिस में 15 दिन का टाइम दे सकते हैं फॉर रीपेमेंट ऑफ योर मनी। 15 डेज का टाइम आप पैसा वापस करने के लिए अदर पार्टी को देंगे और जिस दिन वो 15 दिन का टाइम खत्म हो जाता है उस दिन से लेकर के 30 दिन तक, जिस दिन जो आपने 15 दिन का टाइम अदर पार्टी को रीपेमेंट के लिए दिया था, जिस दिन वो टाइम खत्म होता है उस दिन से 30 डेज के अंदर अंदर आप, अगर आपका पैसा फिर भी नहीं मिलता तो उस दिन से 30 दिन के अंदर आप 138 ऑफ NIA एक्ट में कोर्ट के अंदर केस फाइल कर सकते हैं। अब जब आप 138 NIA एक्ट में कोर्ट के अंदर केस फाइल कर देंगे तो अब उस पार्टी को समन किया जाएगा और वो पार्टी कोर्ट में जवाब देगी और आपका केस कोर्ट में चलेगा। लेकिन यहां कभी कभी अदर पार्टी बहुत समझदारी से काम करती है। वो क्या करती है, जैसे ही उसको लीगल नोटिस जाता है और 15 दिन का टाइम खत्म होने के बाद वो पार्टी से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और ये कहती है कि आप कोर्ट में केस फाइल मत कीजिए, मैं आपका पैसा लौटा दूंगा कुछ समय में। सपोज कीजिए आपका चेक 5 लाख रुपीस का था, तो वो पार्टी आपको 50,000 रुपये दे के या 1 लाख रुपये दे के ये कहती है कि फिलहाल आप ये पैसे ले लीजिए और आप केस फाइल मत कीजिए, बाकी पेमेंट भी मैं कर दूंगा। यहां पार्टी वो क्या करना चाहती है, यहां वो पार्टी आपका जो 30 डेज का पीरियड है कोर्ट में केस फाइल करने का अंडर सेक्शन 138 ऑफ NIA एक्ट, वो उसको निकलवाना चाहती है। अगर आपका वो 30 डेज का पीरियड निकल गया तो आप कोर्ट के अंदर 138 NIA एक्ट में केस फाइल नहीं कर सकते। तो यहां समझदारी क्या है, अगर पार्टी आपको ऐसा कहती भी है कि मैं कुछ टाइम बाद पेमेंट कर दूंगी या आप फिलहाल ये ले लीजिए, बाकी पेमेंट मैं कुछ टाइम बाद कर दूंगा या कर दूंगी, तो आप उनसे ये बोलिए कि आप ये अपना चेक वापस ले लीजिए और इसके बदले मुझे एक फ्रेश चेक दे दीजिए आज की डेट का। इससे क्या होगा, इससे आपको 3 महीने का टाइम और मिल जाएगा क्योंकि चेक वैलिडिटी 3 मंथ्स की होती है। लेकिन अगर आपने ऐसा भी नहीं किया और आपका 30 डेज का टाइम पीरियड भी निकल गया तो अब आप 138 NIA एक्ट में तो केस फाइल नहीं कर सकते, आप टाइम बार्ड हो चुके हैं। तो क्या अब आपका पैसा नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पास एक ऑप्शन और बचता है। अब आप सूट फॉर रिकवरी फाइल कर सकते हैं सिविल कोर्ट के अंदर। अपना पैसा लेने के लिए रिकवरी का सूट फाइल कर सकते हैं सिविल कोर्ट के अंदर। लेकिन जो कि आपने गलती की है, आपको 138 NIA एक्ट में केस फाइल करना चाहिए था, जो कि आपने नहीं किया, तो आपको थोड़ा हर्जाना तो भुगतना पड़ेगा। और वो हर्जाना किस रूप में होगा, वो होगा कोर्ट फीस के रूप में, क्योंकि सिविल सूट के अंदर